अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। योग के माध्यम से आत्मिक संतुष्टि, शांति और ऊर्जावान चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त तथा हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारा देश की ऋषि परंपरा योग को आज संपूर्ण विश्व भी अपना रहा है, जिसका परिणाम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित कर दिया और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों से घर पर ही योग दिवस बनाने की अपील की जा रही है। इस वजह से माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। गीता में लिखा है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। आइए हम सब इस यात्रा में शामिल हो जाए और इस जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। योगासन शुरू करने के पहले हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाना है। इसीलिए योगासन स्टार्ट करने के पहले हम लोग को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए धीरे धीरे सांसों को लेना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए पहले सीधा होकर सो जाना है। पवन मुक्तासन करने के लिए पहले दाहिने वाला पैर को उठाना है और दोनों हाथ से पैर को पकड़ना है। ऐसे पकड़ के ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है। फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। फिर बाएं वाला पैर को ऐसे तरीके से पकड़ना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है। फिर दोनों पैर को एक साथ करके पकड़ना है। ये आसन प्रैक्टिस करने से हमारे इंटरनल जितना सारा ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं, वो सब ऑर्गन का स्ट्रेंथ मिलता है और पेट के अंदर जो गैस होता है वो सब इजीली निकल जाते हैं। फिर हम करेंगे उत्थान पदासन। उत्थान पदासन करने के लिए दोनों हाथ को बॉडी के साइड में लगाना है और दाहिने वाला पैर को सीधा करके उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है। फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। फिर बाएं वाला पैर को उठाना है, 1 से 10 तक काउंट करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रख के फिर छोड़ देना है। फिर दोनों पैर को एक साथ उठाना है। ये वाला आसन प्रैक्टिस करने से हमारे पैर का जितना सारा मसल्स है उन सब का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और बहुत दूर चलने के बाद जो पैर में दर्द होता है वो सब कम हो जाता है। अभी हम लोग करेंगे अर्ध सेतुबंधासन। ये आसन करने के लिए दोनों पैर को भांज करके लाना है और दोनों हाथ को बॉडी के साइड ऐसे रखना है कि वो हील को टच करे। फिर धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है। फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। और ये वाला आसन प्रैक्टिस करने से जो बैक का मसल्स है उन सब का स्ट्रेचिंग होता है और उन सब का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है।
और जो लो बैक पेन होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ को बॉडी के साइड लगाना है, फिर धीरे धीरे फ्रंट को उठाना है। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रख के ऐसे पोजीशन में होल्ड करना है, 1 से 10 तक काउंट करना है। ये प्रैक्टिस करने से जो बैक का मसल्स है उन सब का स्ट्रेन ज्यादा होता है और लो बैक पेन भी कम होता है। फिर हम लोग करेंगे सर्वासन। सर्वासन करने के लिए दोनों हाथ को थाई के नीचे लगाना है और राइट वाला पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है और धीरे धीरे छोड़ देना। फिर बाएं वाला पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, 1 से 10 तक काउंट करके फिर छोड़ देना है। और ये आसन प्रैक्टिस करने से जो हिप का मसल्स है उन सब का स्ट्रेन ज्यादा होता है। अभी हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए पहले एक पैर में बैलेंस लेके ऑपोजिट पैर को उठाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है और 1 से 10 तक काउंट करना है। इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, पैर का मसल का स्ट्रेंथ मिलता है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। अभी हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। ये आसन करने के लिए दोनों पैर को फाक करना है और ऐसे फाक करना है कि दोनों पैर 90 डिग्री पोजीशन में पैरेलली रहे और दोनों हाथ को बॉडी के साइड सीधा करना है, फिर साइड बेंडिंग करना है और ऊपर हाथ की तरफ ऐसे देखना है। ये आसन प्रैक्टिस करने से जो साइड का मसल्स है उन सब का स्ट्रेचिंग होता है और बॉडी के साइड में जो सब फैट्स होते हैं वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। ब्रीदिंग नॉर्मल रख के 1 से 10 तक काउंट करना है, फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। आपके सामने आज आसन और प्राणायाम के विषय में बताऊंगी। तो हम सबसे पहले सर्वांगासन के विषय में बात करते हैं। सर्वांगासन मैं आपको करती हूँ, सबसे पहले हम एक चटाई लेकर और सीधे उसके ऊपर लेट जाना है। ठीक है, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखना है।
सीने की ओर रखें या फिर आप ऐसे कर सकते हैं वज्रासन। ये हुआ हमारा वज्रासन। नंबर 3, आप जो ये कट है जो इसको यहाँ लगा कर भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होंगे। ठीक है, तो अब इसके लाभ के ये तो हुआ हमारा वज्रासन। ठीक है, इसे आप 5 मिनट से शुरू करें, इसे आधे घंटे तक किया जा सकता है। अब मैं इसके लाभ को बताऊँगी। अगर किसी को ज़्यादा नींद आती हो, आलस्य आता हो, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, किसी चीज़ में मन न लगता हो और घुटनों की समस्या हो, तो कमर का दर्द हो, तो उसमें जो ये लाभकारी है। और असमय बाल सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ना और नेत्र रोग के लिए भी ये अच्छा है। और आजकल जैसे हम देखते हैं बच्चों में जल्दी ही जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और अगर ऋषिमुनियों ने कहा है कि अगर आप 5 मिनट एक हाथ से कंघी लेके अगर बालों में आप कंघी करते रहे वज्रासन में, तो बाल असमय होने से, बाल सफ़ेद होने से रुक जाते हैं और चेहरे पे कांति और तेज बना रहता है और तेज बना रहता है और भूख भी लगती है और कब्ज भी नहीं रहती। ये हुआ हमारा वज्रासन। ठीक है, अब मैं आपको प्राणायाम के विषय में, प्राणायाम की ओर ले चलती हूँ। प्राणायाम के विषय में तो सबसे पहला प्राणायाम है जय प्राणायाम। देखिए, अगर शक्ति है, प्राण है, शक्ति है, शक्ति है तो सब कुछ। अगर शक्ति है तो संसार का हम आनंद ले सकते हैं, शक्ति नहीं है तो हम आनंद नहीं ले सकते हैं। तो प्राण ही, शक्ति ही प्राण है। इन्हीं प्राणों को हमें विस्तार से फैलाना है और इन्हीं प्राणों को हमें नियंत्रित करना है और इन्हीं प्राणों को नियंत्रित करके हमें रोज करना है और इनका अभ्यास करना है। इस अभ्यास करने की उसको ही, क्रिया को ही प्राणायाम। अब मैं आपको प्राणायाम जो प्राणायाम के विषय में बताऊंगी। देखिए, आप या तो स्वस्तिक आसन या सिद्धासन या आप पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आराम से और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। और अगर आप इस तरह से मुद्रा लगाते हैं, इसी प्राण मुद्रा कहते हैं, अगर आप इस मुद्रा पे अगर बैठते हैं तो आपको डबल मतलब फायदा होगा। वो कैसे कि आप इसमें बैठे हैं और नाक से सांस लीजिए। नाक से सांस लेते हुए देखिए, नाक से सांस लिया और अब उसको मुंह से, जैसे मोमबत्ती को फूंक मारते हैं ना, ठीक उसी तरह से करके सांस को निकालिए। इसी तरह से यही क्रिया आप 10-15 बार। इसके करने से क्या होगा, इसके में लाभ होता है कि टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं या टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं, रक्त की शुद्धि होती है, फेफड़ों को बल मिलता है और कब्ज नहीं रहती। तो ये हुआ हमारा जय प्राणायाम। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे प्राणायाम की तरफ ले चलती हूँ। वो है अनुलोम विलोम। वो भी इसी तरह से, जैसे आप साधारण आप स्वास्तिक आसन में या आलती पालती लगा के जैसे आप बैठे हैं, सीधे से सरल रीति से आप बैठिए। अब दाहिनी तरफ से ये दाहिना नाका रंध्र, नासिका रंध्र आप दबाएं और बाईं तरफ से सांस लें। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपने सांस लिया। अब आप बाईं सांस छोड़े, बाईं तरफ से तो बंद करके बाईं तरफ से सांस लिया। अब आप बाईं तरफ बंद करके दाहिनी ओर से सांस छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद फिर से आप दाहिनी तरफ बंद करें, बाईं तरफ सांस छोड़ें। ये क्रिया आप कम से कम 10-15 बार करें। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जितना समय आपने सांस लेने में लगाया उससे कहीं अधिक आप सांस छोड़ने में लगाएं। ठीक है, अब मैं इसके लाभ, ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम या आप कह लीजिए अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अब इसके लाभ बताओ। इसके लाभ क्या है कि सबसे पहले हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो हमारे शरीर की मेन नाड़ी है वो परिष्कृत होती है। ठीक है, इससे सर्दी, खांसी, जुकाम इनमें लाभ होता है, वो होते नहीं। ठीक है, और शरीर में जो मतलब वीकनेस या कमजोरी इसकी